नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा पढ़ेंगे, जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका सहायक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस लोक कथा में एक बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा की कहानी दी गई है और चलते हैं, इसको सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करते हैं। खोटा से हम हिंदी रूपांतरण आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एगो गाँवे निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहल हल। एगो गांव में एक निपुतिया यानी जिसकी कोई संतान नहीं है, उसी को कहते हैं निपुतिया। तो बूढ़ा बूढ़ी रहता था जिसका कोई बाल बच्चा नहीं था। दियो झन एकर ओकर हुआ काम करके कोन्हो रकम गुजर करा हल। दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी था वो एक दूसरे के यहाँ इसके उसके यहाँ काम करके किसी तरह अपना गुजारा बसारा करता था। ढेर दिन परे एक दिन दियो पीठा खा के मन भेल। ढेर दिन के बाद दोनों जन को बूढ़ा बूढ़ी को पीठा खाने का मन किया। दियो बूढ़ा बूढ़ी पीठा जिनिस पातर जोगाड़ करके रायते पीठा बनावल। दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी है किसी तरह से पीठा बनाया। रात में मोटे 7 गो पीठा बनाए ली। मोटे कितने पीठा बनाया? 7 ही पीठा बनाएगा, याद रखिएगा। कितना पीठा बनाया गया था? 7। अब खाए के घड़ी 4 गो ले आर के 3 गो एकरे में दियो लेर गेला। अब खाने के समय दोनों में झगड़ा हो जाता है कि 4 गो हम खाएंगे, 3 गो तुम खाएगा। इसी में बूढ़ा बूढ़ी में झगड़ा हो गया। उन सभी के झगड़ा मिटावे के नाम ना, और दोनों का झगड़ा मिटाने का कोई नाम नहीं था। दोनों लड़ते रहा। से दियो एक मत भेल जे कि चुप रहत। कोई कोई एक मत होता कि जो चुप होता। कोई नहीं कहता कि हम 3 गो खाएंगे, दोनों कहता हम 4 गो खाएंगे, तुम 3 गो खाना। जे आगू बचकत से पैथ 3 पीठा और जे पाछू बचकत पैथ 4 पीठा। अब उन लोगों ने, दोनों बूढ़ा बूढ़ी ने शर्त लगा दिया कि जो पहले बचकेगा यानी जो पहले बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा, और जो पाछू बचके वो 4 पीठा खाएगा। इसलिए ये दोनों में शर्त रहा। यह विचार करके दियो भिनु भिनु खाटी में ओढ़ पुड़ के सूत गल। और यही विचार करके बूढ़ा बूढ़ी दोनों अलग अलग खाटी में, खाटी जानते ही होंगे गांव घर में होता है, ओढ़ पोढ़ के सूत गया, यानी ओढ़ करके सूत गया। ठंडा का मौसम होगा। बिहाने भैल गैल में तो कोई उठल ना। सुबह हो गया था लेकिन बूढ़ा बूढ़ी में कोई नहीं अभी तक उठा था। काहे कि जो आग उठता और बेचकता से है 3 पीठा, और से ले दियो जागल बादो कोई ना बोले। इसलिए दोनों तो जग भी गया था, लेकिन जो पहले उठ के बोलता उसको 3 पीठा ही खाने को मिलता। इसीलिए दोनों में से कोई एक भी नहीं उठ रहा था। देखते देखते दिन दोपहर भे गेल, तब केवो उठल ना, और बूढ़ा बूढ़ी घर के केवाड़ ना खुलल। इस तरह देखते देखते दिन का दोपहर हो गया, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी में कोई नहीं उठा और केवाड़ी भी नहीं खुल रहा था। अब क्या है, आसपास के गाँव के लोग चर्चा करे लागल जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठल काहे ना। आसपास तो देखता ही है। आसपास के लोग चर्चा करने लगे कि अभी तक बूढ़ा बूढ़ी तो उठल काहे नहीं है। पासे के लोग लगावे लागल केवर और केवायर ढढ़ावे मेंतुक। तब बूढ़ा ने राव ने बूढ़ी ने कुछ कहो दियो सुगुम मार के रहल। पास के लोग जो है उसका केवाड़ी, जिसको दरवाज़ा होता है, केवाड़ी ढढ़ावे लगा। केवायर मतलब केवाड़ी मतलब दरवाज़ा जिसको कहते हैं, ढढ़ाने लगा। लेकिन दोनों में से ना तो बूढ़ा ही बोल रहा था ना तो बूढ़ी बोल रहा था, क्योंकि जो पहले उठता और बोलता वो 3 ही पीठा खाता। इसीलिए ये दोनों में ये बात हुआ। हिंदे गांव के लोग बुझावल जे जरूर कोनो विपत्त घट गेल है। न भेल तो दियो माधे आवाज़ काहे न दे रहे हैं। गांव के लोग समझने लगे
आशंका होने लगा कि दोनों के बीच में तो ज़रूर कोई विपत्ति घट गया है। दोनों में से कोई तो ज़रूर आवाज़ देता, ये आवाज़ तो नहीं दे रहा है। तो इसी विचार में देख करके लगा कि इस केवाड़ी को तोड़ा जाए। सब मिलकर विचार करके केवाड़ी के तोड़ देला। देखलत जो दू खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल हत। सब मिलजुल करके गांव के लोग केवाड़ी उसका जो दरवाज़ा था वो तोड़ दिया। दोनों बूढ़ा बूढ़ी खाटी में सुतल ही था, ओढ़ पड़ के। ओढ़ बोढ़ के चूल्हा पर 3 तर पीठा धाप के रखल हत और पीठा को भी जो है झाँप के रखा था चूल्हा के आस। अगला जो है लोके दियो के हिलाए के डुलाए के देख ले, केहू राव ना देला। लोग जो है गांव के लोग उसको दोनों को हिला डुला करके देखा, लेकिन कोई नहीं बोला, न चाय न चूँ किया, आवाज़ भी नहीं किया। गांव के लोग रह बुझल कि दियो मोर गेल हत। और गांव जब कोई आवाज़ नहीं दिया, वो सब किरंको नहीं कर रहा था, जब हिला डुला के लग रहा था जैसे कि मर गया हो, तब वो सब बूझा। गांव के लोग समझ गया कि दोनों मर गया है, यानी मर गया है। हाय रे बेचारा, हाय हाय बेचारा, बूढ़ा और बूढ़ी रात में बिना खेले सुतल गेल, पीठा ढापले हैं। सबको जो हाय हाय बोलने लगा कि बूढ़ा बूढ़ी रात में तो पीठा बनाया, लेकिन बिना खाए पिए ही दोनों जो ढाप के रखा वो बिना खाए ही बेचारा दोनों मर गया। गांव के लोग हाय चोक करे लागल। गांव के लोग हाय चोक करने लगा और अब की सब विचार कर ले, चंदा पानी करके दियो के अंतिम क्रिया करके उता सुता करे लागल। अब सब गांव के लोग विचार करने लगा कि अब तो चंदा पानी, इसका तो कोई औलाद नहीं था, कोई संतान नहीं था, तो गांव के लोग ही चंदा पानी करके दोनों का अंतिम संस्कार करने के लिए किराया करके चंदा पानी किया और उसको जलाने का प्रयास करने लगा अंतिम संस्कार के लिए। गांव के लोग दियो बूढ़ा बूढ़ी के एगो खाटी सुता देला, कफन ओढ़ा देला, लाई गेला शमशान पड़वे। गांव के लोग जो है दोनों बूढ़ा बूढ़ी को खाटी में भी सुता दिया, कफन से भी ओढ़ा दिया और उस दोनों को कहाँ ले गया, शमशान घाट। लेकिन दुयो जन के एक सराय राख के काठ झूरी राख लागल, इतना दूर भय बादो कोई कौनहो बचके के नाम ना। अब शमशान घाट में दोनों को उतारा गया और उसके ऊपर जो है चिता, एक ही चिता में दोनों को रख दिया और उसके ऊपर लकड़ी लगाने ऊपर रखने लगा। इतना दूर होने के बाद, इतना काम होने के बाद दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो पीठा का कहानी है। आप जान ही रहे हैं कि जो पहले वो बचकेगा, जो पहले बोलेगा उसको 3 ही पीठा मिलता। जखन सराय आग लगाए देला और वो सभे झरक लागे लागल, तखन दियो बुझे पहले आर उपाय ना। अब दोनों को लगने लगा कि अब तो हम लोग को आग लगा देगा, अब कोई उपाय नहीं है। वो सब जखन बुझे पहले कि जे आप चुपचाप रहले ओढ़ मोड़ जब, तखन अब की दुइयों के एके संग सारा से उठल हत और एके बेर कहल बूढ़ा बूढ़ी, जब साली तू ही 4 गो खैया, हम 3 गो खैबा। बूढ़ा सबसे पहले बोलता है कि जब साली तुम ही 4 गो खा लेना, हम 3 ही गो खाएंगे, क्योंकि अब उसको डर था कि हम लोग को जला देगा जिंदा ही। तखनी बुढ़ियों कहले, जाओ रे बूढ़ा, तू ही 4 गो खा लिया, हम 3 ही गो खैबा। बूढ़ा बूढ़ी के ई रकम अचक्के उठ गेला, सब चमक गेला। अब अचानक जब चिता से उठ जाता है तो सबको डर तो लगेगा ही, क्योंकि ये भूत जैसा बोल रहा था कि, और वहाँ पर 7 ही लोग गया था जलाने के लिए। तो 7 गो में से ये बोलता है कि 4 गो हम खाएंगे, तुम 3 ही गो खाना, हम 3 ही गो खाएंगे, तुम 4 गो खा लेना। सब चमक गेला। जे ई सब भूत भे गेला, सब ले बेसी चिंता के कारण भेल जे शोशाने गाँव के 7 लोग गेल हला। कहा कि वहाँ भी 7 ही लोग गए थे और पीठा भी 7 ही था, जिस कारण से उन लोगों को लगा कि 4 गो ही 3 गो ही खाएगा और 4 गो बुढ़िया खा जाएगा। इससे दोनों डर हो गया।
उ सब बुझला जे दियो भूत हो गेला और हाथिन हमनी के खाए खोजो हत। और दोनों लोग बुझने लगा, ये सब उन लोगों को लगा कि दोनों ये जो है बूढ़ा बूढ़ी भूत बन गया है और अब हम लोगों को खाने खोज रहा है। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दियो एके बतिया कहे और झगड़ा करे लागल, तो ही 4 गो खइयो हम 3 गो खाए। अब सबके कोनो गुंजाइश ना, ठीके ई सब भूत बह गेला हत हमनी के सातो खाए खोजो हत। अब की भागे लागला जे कि जोंदो पारला। वहाँ साथी लोग गए थे और साथी पीठा था और अचानक बूढ़ा बोलता है और बूढ़ी कि हम 3 ही खाएंगे, तुम 4 गो खा जाना। और इसी क्रम में वहाँ पर साथी लोग जलाने के लिए भी जाता है शमशान घाट। दोनों को सबको डर लगने लगा और दोनों इस बात को लेकर के झगड़ा लगने लगा। तो ऐसे में लगा कि दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी है वो भूत बन गया है, सच में हम लोग को खाने सोच रहा है। और उस सब का जो है इतना डर पैदा हो गया कि सब जो जलाने गया था वो सब इधर उधर भागने लगा। अब की भागे लागल जे कि जोंदे पारला। अब सबको भागने लगा, जिधर पाया उधर सब भागने लगा। सब गांव के लोग पराए घर घुरल। तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ले झगड़ले घर घुरल। जब सब लोग अपना अपना घर उधर घूम गया तब बूढ़ा बूढ़ी दोनों लड़ते झगड़ते घर घुरा। घर ढुकल बाद आस पड़ोस लोग कान ओनाए। वो सबके झगड़ा के बात सुन के बुझे पहले जे ई सबके असल झगड़ा पीठा जलाई हलै। और इससे पता चला गांव के लोगों को कि इसका जो असली झगड़ा था वो पीठा का ही लड़ाई था। इस कहानी में आप लोग देख सकते हैं कि लोक कथा हमारे समाज में जो पहले चलता था वही एक लोक कथा यहाँ पर लिखा गया है लेखक के द्वारा। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट एंड लाइक ज़रूर करेंगे और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।